आयुष क्या बता रहे हैं आप, क्योंकि ये अगर आप आंकड़े बताना चाहते हैं तो ठीक है, उसमें क्या क्या बदल रहा है, लेकिन उसके अलावा अभी आपको क्या दिख रहा है? 210, 230। जैसा आपने कहा कि यूपी जीत लेने से सत्ता मिल जाती है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ने यूपी और जरूर मैंने जीता, जैसे यूपी की बात की, मैंने आपकी पॉलिटिकल नब्ज को पकड़ लिया। हाँ, यूपी जीतने के बाद भी, महाराष्ट्र जैसे राज्य जीतने के बाद भी इंडिया अलायंस जो है वो सरकार नहीं बना पाया। लेकिन की स्टेट्स की, जिसका जिक्र पूर्णिमा आपने किया, कि अभी आपको देखिए आसान भाषा में समझाते हैं, आपको 3-4 कलर दिख रहे होंगे, ये यूएस का नक्शा है। जो ब्लू स्टेट्स हैं वो कमला हैरिस की पार्टी जीत चुकी है एक तरह से, वहां बढ़त उनकी लगातार बरकरार है। रेड वाले स्टेट्स की संख्या ज्यादा है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जीत रही है। जो येलो कलर के, या आप ये कह लीजिए कि लाइट भगवा कलर है, पीच कलर है, वहां पर अभी आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन वहां पर बढ़त किसकी बनी है ये समझना जरूरी है। 2 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर अभी तक रिजल्ट सामने नहीं है। एक तो मिनेसोटा का आंकड़ा आप देख रहे हैं, MN जो मार्क है, और दूसरी तरफ नेवादा। यहां पर अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई, पोल्स बहुत जल्दी ही खत्म हुए हैं, लेकिन बाकी जगहों पर रुझान, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, रुझान दिख रहे हैं, और उन रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाए हुए हैं। मसलन आप एरिजोना का आंकड़ा देखिए, किस तरह से एरिजोना में भी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जो है वो लगातार बढ़त बनाने में कामयाब दिख रही है। ये हिस्सा आप देख रहे हैं एरिजोना का, यहां पर आंकड़े सामने आ रहे हैं, और उससे यह भी तय हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जो है वो लगभग 51% आंकड़ों के साथ दिख रही है। वॉशिंगटन का आंकड़ा आप देखिए, वॉशिंगटन कैपिटल सिटी है, और यहां पर कमला हैरिस की पार्टी यानी कि डेमोक्रेट्स लगभग 58% के मार्जिन के साथ, 58% वोट्स के साथ बढ़त बनाने के साथ ही जीत दर्ज कर चुके हैं। कुछ ऐसे जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पर अब तमाम स्टेट्स को आप देखेंगे, वहां पर डेमोक्रेट्स लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही हो जाता है कि आखिर जो ऐसे स्टेट्स जहां पर नजरें सबकी हैं, एरिजोना पर एक नजर आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कितनी टफ फाइट दिख रही है। कमला हैरिस को 49.2% वोट मिले हैं, डोनाल्ड ट्रंप 50% वोट के साथ बढ़त बनाए हुए। 9,23,000 वोट यहां डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को मिला है, 9,10,000 वोट कमला हैरिस की पार्टी को मिला है। ये स्टेट्स डिसाइड करने वाले हैं कि व्हाइट हाउस में कौन बैठेगा। हालांकि बहुत क्लोज फाइट है, 230 का आंकड़ा आप ट्रंप का देख रहे हैं, 210 का आंकड़ा पूर्णिमा कमला हैरिस का देख रहे हैं, लेकिन देखिए कितनी 20,000 का फासला है। और यहां विनर टेक्स ऑल वाला जो फॉर्मूला है कि अगर एक दल आगे बढ़ा तो वो पूरी सीटें लेकर जाएगा, ऐसा नहीं है कि वोट बटेंगे, सीटें बटेंगी। विनर टेक्स ऑल वाले स्टेट हैं, जो भी जीतेगा वो पूरी तरह से जीतेगा। अब मिनेसोटा की आप बात कर लीजिए, मिनेसोटा में अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अब आंकड़ा जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, और यहां कमला हैरिस लीड कर रही हैं 50.5% वोटों के साथ। और ये इकलौता राज्य शायद स्विंग स्टेट्स में जहां पर कमला हैरिस अभी बढ़त बना रही हैं। 10,37,000 वोट कमला हैरिस की पार्टी को मिले हैं, लेकिन 9,72,000 वोटों के साथ लगातार डोनाल्ड ट्रंप भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसी तरह से विस्कॉन्सिन का भी आंकड़ा हमारे साथ है। विस्कॉन्सिन में भी अगर आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप शुरुआती दौर में, जैसे मैंने आपको बताया था, बढ़त बनाई थी, और अभी भी वो बढ़त डोनाल्ड ट्रंप की बरकरार है। 51.3% जो वोट है वो डोनाल्ड ट्रंप के पास गए हैं। कमला हैरिस 47.2% वोटों के साथ लगातार बढ़त बनाए हुए। कितना क्लोज फाइट है। जो इसमें रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, जैसे इसमें 83% की रिपोर्टिंग विस्कॉन्सिन में इस वक्त दिखा रहे हैं, तो ये मतलब अभी बचे हुए जो नंबर ऑफ परसेंटेज 17% जैसे इसमें अभी वोट काउंटिंग बची है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और 51% जैसा हमने बताया। और पूर्णिमा सोचिए, जैसे एक एक लोकसभा सीट का आंकड़ा होता है ना हमारे यहाँ, उतना पूरा स्टेट यहां सिमट रहा है। एक ये भी रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं। 14,39,000 वोट डोनाल्ड ट्रंप को विस्कॉन्सिन में अभी तक मिले हैं, और 13,26,000 वोटों के साथ कमला हैरिस लगातार उनको कड़ी टक्कर दे रही है। की स्टेट्स हैं, स्विंग स्टेट्स जिनको आप कहते हैं, और यही वजह है कि सबकी नजरें इन स्टेट्स पर हैं। पेंसिल्वेनिया में भी लगभग 19 सीटें हैं। पेंसिल्वेनिया का भी आंकड़ा अगर आप देखेंगे कि फिलहाल यहां पर भी जो काउंटिंग है वो रुझानों के हिसाब से चल रही है, लेकिन सबकी नजरें जो हैं इन्हीं स्टेट्स पर पूर्णिमा टिकी हुई हैं। और सबकी नजर इस वजह से, क्योंकि यही वो स्टेट्स हैं जो डिसाइड करेंगे। देखिए एक हिस्सा जो है वो न्यू जर्सी का वो डेमोक्रेट में तब्दील हो चुका, और आसपास के भी कुछ रीजन्स में वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है। लेकिन फिर वही कि यहाँ का फिलहाल आंकड़ा क्या है, और आप देखिए कि किस तरह से पेंसिल्वेनिया में भी इसी तरह से आंकड़ा जो है वो दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप यहां पर भी लीड कर रहे हैं, पूर्णिमा जिसका जिक्र हम कर रहे थे, देखिए 50.9%, यानी लगभग 41,62,000 वोट डोनाल्ड ट्रंप को यहां मिले। 19 यहां पर इलेक्टोरल वोट्स हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि देखिए 230 और 210 आयुष देखिए बना हुआ है। आयुष और सबको ये जल्दबाजी न करने की एक चुनौती होगी, खास करके पिछला इलेक्शन जो था यूएस इलेक्शन हिस्ट्री में पहली बार देखा गया था कि किस तरह से एक स्टोलन इलेक्शन का आरोप लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने। दूसरी तरफ से उन्होंने इस बार भी कहा कि विदेशी दखल हो सकता है, फॉरेन इंटरफेयर हो सकता है। इस वजह से अपने समर्थकों को लगातार सावधान कर रहे थे। और एलन मस्क का
साथ मौजूद रहना कितना बड़ा एक ताकत रहा होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए। पूर्णिमा ने जिसका जिक्र किया, 220 मिलियन सब्सक्राइबर्स उनके हैं, फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर, यानी लगभग 22 करोड़ लोग उनसे ट्विटर पर जुड़े हुए हैं। जब आप एलॉन मस्क और उनके ट्विटर फॉलोअर्स की बात करते हैं तो मुझे याद आ जाता है क्रिप्टो, मुझे याद आ जाता है डोजे कॉइन, मुझे याद आ जाता है एलॉन मस्क का कुछ भी कहना और इस तरीके की चीजों को ऊपर नीचे कर देना। पूरा का पूरा मार्केट एक तरीके से हाईजैक कर लेते हैं एलॉन मस्क। आयुष, और हमारे यहाँ जैसे चाय की टपरी पर चुनाव को लेकर चर्चा होती है और सोशल मीडिया पर भी अब होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यूएस जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा बेहतर है, लोग सोशल मीडिया तक ज्यादा सीमित हैं, वहां पर कितना मैनिपुलेशन और कितना प्रभाव वहाँ चाय पीते हैं, वहाँ चाय उनका पसंदीदा ड्रिंक होगा आयुष, या फिर कुछ और? नहीं, अब वीकेंड पे तो कुछ और ही पियेंगे वो इलेक्शन सेलिब्रेट करते हुए, शायद कुछ ही वक्त में तस्वीरें भी आएंगी। लेकिन जो की स्टेट्स के जिसका जिक्र हम कर रहे थे पूर्णिमा, जॉर्जिया देखिए 16 इलेक्टोरल वोट्स है, डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाए हुए, बहुत करीबी है मुकाबला, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो कांटे की टक्कर कही जा रही थी और वो आंकड़ों में अब दिख भी रहा है। लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप यहां पर 50.9% वोटों के साथ, 26 लाख वोटों के साथ लगातार अपनी बढ़त बरकरार रखे हुए। कमला हैरिस नंबर 2 पर हैं। कमला हैरिस का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, 210 सीटों तक वो देखते देखते पहुंच गए 180 से, और डोनाल्ड ट्रंप 230 पर रुके हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद उन स्टेट्स में जहां पर आंकड़ा अभी तक नहीं सामने आया है, वहां का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। पेंसिल्वेनिया का आंकड़ा देखिए, 19 सीटें हैं यहां पर, और डोनाल्ड ट्रंप का आंकड़ा 51% से आगे लगातार बढ़ रहा है। 32 लाख से ज्यादा वोट उनको मिल चुके हैं। और इसी तरह से बाकी स्टेट्स का भी जो आंकड़ा हम देख पा रहे हैं पूर्णिमा, वहां पर भी यही रिफ्लेक्शन दिख रहा है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को ही यहां पर भी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। चाहे वो स्टेट्स आप देख लीजिए जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, चाहे वहां पर जहां पर उनकी बढ़त जो है वो बरकरार है। अरिज़ोना का आंकड़ा आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप यहां पर भी, और ये आंकड़ा देखिए पूर्णिमा कितना अहम हो जाता है, 11 वोट से 13,000 वोट तय करेंगे कि ये 11 वोट किससे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ 6 वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिलेंगे, 5 कमला हैरिस को, बिल्कुल पूरा 11 का 11 उसी के खाते में जाएगा, जो पूरी तरह से मार्जिन को बरकरार रखने में कामयाब होगा। और फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप उसको मार्जिन को बरकरार रखे हो, लेकिन बहुत क्लोज फाइट है। 28 में से 15 आप घटाएंगे, 9,28,000 वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं, 9,15,000 वोट कमला हैरिस को, 13,000 वोट ये तय करेंगे कि 11 सीटें किसको मिलेंगी। और एक ऐसे वक्त में जब 210 और 230 का आंकड़ा है, 270 की तरफ दोनों बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं चाहूंगी कुछ और नंबर्स के साथ आपके पास लौटूं, लेकिन कुल मिलाकर अभी जो नजर आ रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग यूएस इलेक्शन है, यूएस वर्डिक्ट 2024, और जाहिर है कि उसको बताते हुए वो जो एक्साइटमेंट वाली फीलिंग है वो कंटिन्यू है, क्योंकि नंबर बहुत क्लोज आ चुका है, 230 210। इस पर बार बार इसीलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि पहले जो बाइडेन थे, फिर उसके बाद कमला हैरिस का नाम अनाउंस हुआ, 3 महीने का वक्त कमला हैरिस को मिला था, मुद्दे अलग अलग रहे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कहते रहे कि मैं जीत दर्ज करूंगा। फिलहाल दोनों का संबोधन टल चुका है।